हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए आज हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे लिस्ट को इम्पटी करने का। जैसे हमारे पास अगर हमारी लिंक लिस्ट में कई सारे नोड्स हों तो उन हर एक नोड की हम मेमोरी को रिलीज़ करेंगे और हम लिस्ट को इम्पटी करेंगे। ठीक है। और दूसरा फंक्शन हम क्या बनाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे। हालांकि मैं पहले ही एक फंक्शन इस तरह से बना चुका हूँ सर्च करने का, तो थोड़ा सा उसको हम एक ऑप्शन ऐड कर देंगे उसके लिए। ठीक है। और तीसरा फंक्शन जो हम बनाएंगे कि किसी भी अगर लिंक लिस्ट हम सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगा यहाँ पर, लिस्ट। तो अगर हमारे पास लिस्ट दी हुई है, लिंक लिस्ट एक्चुअली, तो उसमें कितने, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट, ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 10th ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ गेट लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। ओके। फिर मैं एक ऑप्शन बना देता हूँ डिलीट ऑल नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। ओके, सारे नोड को हमें डिलीट करना है। और एक ऑप्शन मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑप्शन क्या था, सर्च का, सर्च अ पर्टिकुलर नोड। ओके। तो 3 ऑप्शन हमने यहाँ पर बना दिया। सबसे पहले हम गेट लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट करते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग, अच्छा, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करेंगे, रिटर्न हम नहीं करने वाले हैं कुछ भी। हालांकि हम चाहें तो लेंथ जो है लिंक लिस्ट की वो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम इसी फंक्शन में ही लेंथ को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ लेट से गेट लेंथ। ओके। और सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ हेड अगर नल है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट इज। अब मैं यहाँ पर 0 प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि अगर लिस्ट इम्पटी है तो उसकी लेंथ क्या होगा, 0 हो जाएगा। इल्स में आ जाते हैं। अब अगर हमारा लिंक लिस्ट इम्पटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को हम अपने ट्रैवर्स करेंगे, है ना, एक एक नोड पर जाएंगे, उसको काउंट कर लेंगे सिंपली। तो सबसे पहले देखिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्प नाम से, और उसमें मैं हेड रख लूँगा। तो जो हमारा टेम्प है वो हेड को पॉइंट कर रहा है। देखिए हम लोग कभी भी हेड को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। मान लीजिए, अच्छा, अगर आपने पिछली बार भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए मुझे नोड को सर्च करना है, मान लीजिए इस वाले नोड को हमें सर्च करना है, तो मैं क्या करता था कि किसी अदर वेरिएबल में हेड को स्टोर करता था और फिर उस वेरिएबल को मैं एक एक नोड करके आगे बढ़ा रहा था। मैं हेड को कुछ नहीं कर रहा था, और आपको भी हेड को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, क्योंकि हेड ही वो है जिसको आप यूज़ करते हैं हर फंक्शन में। तो हेड हमेशा पहले वाले नोड को ही पॉइंट करना चाहिए। इसीलिए जब भी हम अपने इसमें सर्चिंग ऑपरेशन या कुछ भी करना होता है तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हेड रख लेते हैं। तो वो वेरिएबल भी हमारे नोड लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करने लगता है, और उसे ही हम बारी बारी से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। हेड को हम कभी भी कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह से हमने टेम्प में रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट नाम से, जिसको मैं 0 कर दूँगा। ठीक। और मैं एक लूप लगाता हूँ वाइल, कब तक चलाऊँगा, लास्ट नोड तक, जब तक टेम्प में नल नहीं आ जाता। तो आप क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो और टेम्प को आगे बढ़ाओ, है ना, इस तरह से। तो पहली बार क्या है, टेम्प में हेड है तो 1 हो जाएगा, फिर जब टेम्प बढ़ जाएगा
तो टेम्प क्या होगा, दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, तो हम दूसरे नोड को फिर काउंट कर लेंगे। फिर टेम्प तीसरे नोड को पॉइंट करेगा, तो हम तीसरे नोड को काउंट कर लेंगे। और जिस टाइम पर टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा तो हम काउंट करेंगे लास्ट नोड को, और उसके बाद उसमें क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा, है ना। आई होप कितना कोडिंग अगर मैं पढ़ा चुका हूँ तो ये आपको समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज प्लस काउंट, राइट। तो ये फंक्शन हो गया गेट लेंथ फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, डिलीट, ओके सॉरी, डिलीट ऑल नोड, ओके। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिलीट ऑल नोड से, डिलीट ऑल नोड नाम, डिलीट ऑल नोड, ओके। सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा अगर हेड में नल है तो मैं सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ लिस्ट इज एम्प्टी इल्स। अब देखिए मुझे क्या करना है, सारे नोड को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, हेड में नल रखना है ना। तो सिंपल सा मुझे सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि हेड में नल रखना है। लेकिन क्योंकि इन ब्लॉक्स की, ये जो नोड्स हैं इनकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन नोड्स की मेमोरी को रिलीज़ करें। अगर हमें रिलीज़ ना करना होता इनकी मेमोरी को, तो सिंपली मैं हेड में नल रख देता तो हमारे ऑटोमेटिक सारे के सारे नोड डिलीट हो जाते, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे हर एक नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर से मैं वही काम करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार, एक मैं टेम्प बनाता हूँ उसमें हेड रख लेता हूँ, ठीक है। और जो ये टेम्प है अब पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे पहले वाले नोड को डिलीट करना है, उसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है और आगे बढ़ना है। और ये काम मुझे तब तक करना है जब तक टेम्प में नल नहीं आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि मैं क्या करूँगा। अच्छा आप बताइए, अगर मैंने टेम्प को इस समय अगर रिलीज़ कर दिया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि लेट से मैं एक और टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से पीटी नाम से। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पीटी में टेम्प को रखूँगा और मैं टेम्प को आगे बढ़ाऊँगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखूँगा, ठीक। देखिए क्या हुआ कि जो टेम्प था हमारा अभी वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, तो हमने पहले नोड का एड्रेस पीटी में रख लिया और टेम्प को बढ़ा दिया आगे। तो इस समय सिचुएशन क्या है कि हमारा जो पीटी है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है और टेम्प को हमने बढ़ा दिया, तो टेम्प इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं पीटी को डिलीट कर सकता हूँ, उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा फ्री ऑफ पीटी, है ना। और जब टेम्प दूसरे नोड को पॉइंट करेगा तो फिर से ये लूप दूसरी वाली एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरे वाले नोड का एड्रेस कहाँ चला जाएगा, पीटी में चला जाएगा। और फिर से टेम्प तीसरे वाले नोड को पॉइंट करेगा, तो हम दूसरे वाले नोड की मेमोरी को रिलीज़ कर देंगे, है ना। तो इस तरह से जब टेम्प में लास्ट वाले नोड का एड्रेस जाएगा तो टेम्प में नल नहीं होगा, तो पीटी में लास्ट वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से ये नेक्स्ट चलेगा तो इस टेम्प में नल चला जाएगा और लास्ट वाले नोड की मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। अब क्योंकि टेम्प में नल चला गया है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा सारा काम हो जाएगा। और जैसे ही हमारा यहाँ पर हो जाता है काम, तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि लिस्ट इज़ नाउ एम्प्टी, लिस्ट इज़ नाउ एम्प्टी। या मैं यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने डिलीट ऑल फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए सर्च वाला कर लेते हैं, सर्च एनी नोड। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ वायर्ड। अच्छा सर्च नोड नाम से हमने फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है ना।
तो मैं यहाँ पर लेट से वायर्ड फाइंड नोड कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा अगर हेड नल है तो मैं सिंपली एक मैसेज दे दूँगा, लिस्ट इज़ एम्प्टी। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, सर्च नोड फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो मुझे सर्च नोड फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा, इस उसी फंक्शन को मैं यहाँ पर देखिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सर्च नोड फंक्शन को कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं उस फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मैं उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ और ये फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा अगर नोड मिलता है तो, है ना। और उससे पहले मुझे डेटा, जिस नोड को मुझे सर्च करना है, नोड डेटा you want to search, ओके। एड्रेस, और इस डेटा को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा, और जो रिटर्न होके आएगा अगर पी में क्या है, नल है, तो वो नोड हमारी लिस्ट में नहीं है कि नहीं। अब इतना सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कोडिंग कर लिख देता हूँ, नोड नॉट फाउंड इन द लिस्ट, ओके। अदरवाइज क्या होगा, हमारा नोड हमारी लिस्ट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोड इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेन फंक्शन में। तो पहले गेट लेंथ है जिसकी हमें कोडिंग करनी है केस 10 में। केस 10, केस 11, केस 12, राइट। तो 10 में मुझे क्या करना है, टेन में मुझे ये गेट लेंथ फंक्शन को कॉल करना है ना। गेट सी एच ब्रेक। 11 में मुझे क्या करना है, डिलीट फंक्शन को कॉल करना है, डिलीट ऑल नोड का। राइट। और 12 नंबर में मुझे क्या करना है, फाइंड नोड फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। चलिए, कह रहा है गेट लेंथ। अगर मान लीजिए मैं चॉइस 10 इंटर करता हूँ, देखिए लेंथ 0 है, ठीक है। और डिलीट ऑल नोड करूँगा, देखिए कह रहा है लिस्ट इम्पटी है। सर्च करूँगा तो कहेगा लिस्ट इम्पटी है। चलिए मैं कुछ नोड इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 नोड इंटर कर लिए, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए गेट लेंथ आप करना है, तो मैं 10 इंटर करता हूँ। देखिए तो कह रहा है कि 10 हमने इंटर किया, तो कह रहा है लिंक लिस्ट लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट इज़, और वो प्रिंट नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत है, ओके। यहाँ पर कामा होगा, काउंट, राइट। हमने जावा समझ के कनकैटिनेट कर दिया था, ओके। तो कोई बात नहीं,
मैं 5 इंटर करके प्रोग्राम को इंड करता हूँ और मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं नोड इंटर करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पर 3 नोड हैं राइट। अगर मैं 10 इंटर करता हूँ देखिए तो कह रहा है लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट इज़, लेकिन वो काउंट प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा प्रिंट भी क्यों हो, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगाना पड़ेगा %d। मैं क्या कर रहा हूँ, ओके सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, ओके। जैसे अगर जावा में बहुत दिन तक आप कोडिंग करते रहो तो फिर हिट नहीं करता है राइट। अच्छा हमारे पास 3 नोड हैं, अगर अब मैं 10 इंटर करता हूँ देखिए कह रहा है कि 3 है हमारी लिंक लिस्ट जो है राइट। अब मान लीजिए मुझे सर्च करना है 2 को, तो मैं 12 इंटर करता हूँ, देखिए नोड इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट बोल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए मैं 12 इंटर करता हूँ और मुझे 5 को सर्च करना है तो कह रहा है कि नॉट फाउंड। और अगर डिलीट करना है तो मुझे 11, देखिए लिस्ट इज़ नाउ एम्प्टी। अगर मैं 4 करूँ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमने सारे नोड को डिलीट तो कर दिया, लेकिन जो हेड था उसमें हम लोगों ने फाइनली नल तो रखा ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें हमें नल तो रखना चाहिए ना फाइनली एट द एंड। हमने नोड की मेमोरी को तो रिलीज़ कर दी हर एक नोड की, लेकिन हेड में नल हमें रखना चाहिए जो हम भूल गए थे। देखिए हमारे पास 3 नोड है, अगर अब मैं 11 इंटर करता हूँ देखिए तो कह रहा है इम्पटी, अगर 4 करूँ देखिए तो कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच।